एक समय ऐसा आया जब एक राजा ने खुद को अमर समझ लिया। उसने सोचा अब उसे कोई नहीं रोक सकता, न मनुष्य, न पशु, न दिन, न रात, न घर के अंदर, न बाहर। लेकिन उसने एक बात भूल दी, सत्य को रोकना संभव नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति टॉक्स में। हर हर महादेव। ये कहानी है हिरण्यकशिपु की और उस भक्ति की जो किसी भी भय से बड़ी होती है। वेदिका, हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान कैसे मिला? उसने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसने अपनी मृत्यु के हर संभव रूप को रोकने की कोशिश की। इस वरदान ने उसे शक्तिशाली नहीं, अहंकारी बना दिया। वेदिका, कहानी में बदलाव कैसे आता है? बदलाव उसके अपने घर से आता है। उसका पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का भक्त था, जितना पिता अधर्म में था उतना ही पुत्र भक्ति में स्थिर था। हिरण्यकशिपु ने उसे डराया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का विश्वास नहीं बदला और वहीं से कहानी गहरी हो जाती है। वेदिका, जब सब सीमा पार हो गई तब क्या हुआ? एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तुम्हारे प्रभु? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, वे हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने सामने के स्तंभ पर प्रहार किया और उस पल स्थिति बदल गई। स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, नरसिम्हा, एक ऐसा रूप जो सामान्य नहीं था। उस समय संध्या का काल था और हिरण्यकशिपु को घर की सीमा पर पकड़ा गया। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, सिर्फ नाखूनों से उसका अंत कर दिया गया और उसी क्षण उसका वरदान टूट गया और अहंकार समाप्त हो गया। वेदिका, इस घटना का संदेश क्या है? जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है। प्रहलाद ने शक्ति नहीं, सिर्फ विश्वास रखा और वही विश्वास रक्षा बन गया। इसलिए नरसिंहा जयंती सिर्फ एक तिथि नहीं, ये याद दिलाती है कि सत्य और भक्ति अंत में जीत ही जाती है। अगर आप भी विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री नरसिम्हा स्वामी।